नमस्कार साथियों। शौर्य गाथा की सीरीज में साथियों, आज मैं मेरे गांव की एक रियल कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। और एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास की कहानी है, जो अक्सर मेरे दादा स्वर्गीय मंगल सिंह जी यादव सुनाते थे मुझे। हम सभी बच्चों को सुनाते थे। वो कहानी मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगती थी। और आज के जो परफेक्ट है, युवा युवतियों का जो माहौल है, जो आज के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आज के जो रिश्ते के मायने हो गए, उसके संदर्भ में बहुत ही अच्छी कहानी थी। तो मैं सोचा कि यार एक बार मेरे भाइयों के साथ इस कहानी को शेयर करता हूँ, तो आपको ये कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या कैसी कहानी थी, जो किस प्रकार थी, वो सब बताता हूँ। साथियों, आपको पता कि मेरा गांव राजस्थान, मेरा स्टेट राजस्थान है। राजस्थान में जयपुर जिले के अंदर सिरसी बिंदायका सिरसी गांव है, वो मेरा गांव है। जयपुर जिले में सिरसी मेरा गांव होता है, बिंदायका के पास में। उस सिरसी गांव के अंदर एक पालवाड़ी बालाजी का मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान जी महाराज का पालवाड़ी बालाजी का मंदिर है। उसके बगल में एक चबूतरा है, उसको बोलते हैं कि सती माता का चबूतरा है। वो एक छोटा सा स्थान है सती माता का। ये बात मेरे हिसाब से कम भी 400-500 साल पहले की होगी। हम तो देखते हैं, हमारे दादाजी भी देखते हैं, लेकिन ये कहानी चल रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी। तो वो हमारे दादाजी ने हमको सुनाई थी। और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जिस प्रकार वो कहानी जितनी मुझे पता थी उस प्रकार से। ये कहानी युवा और युवतियों को जरूर सुननी चाहिए, कि जो आज आज के जो संबंध है, उनके शादी ब्याह चलता है, जिस प्रकार एक जो रिश्ते होते हैं, रिलेशन होता है, वो किस प्रकार चल रहा है, उस सबसे एक रिलेटेड रहा। जैसे परिवार टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग नहीं हो रही आपस में लड़के लड़कियों की, उस हिसाब से बहुत अच्छी कहानी थी साथियों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कहानी। साथियों, वो ये कहानी एक शायद राजपूत कास्ट में थी। उसका पूरा क्लियर तो नाम पता भी नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, 500 साल की एक पुरानी बात है। हालांकि वो उनकी जो आज समाधि है, वो चबूतरा आज भी सुरक्षित है। आप चाहे कभी मेरे से संपर्क कर लेना, मैं आपको वो दिखा लाऊंगा आपकी आंखों से। लेकिन उनका नाम पता नहीं, लेकिन कहानी बता सकता हूँ मैं। साथियों, हमारे गांव के पास पास में 2 गांव थे। तो जो एक गांव था, उसकी में तो एक लड़की रहती थी, दूसरे गांव में एक लड़का रहता था। दोनों एक ही समाज से थे, कास्ट सेम थी। तो उनका कहने का मतलब सगाई फिक्स हो गई शादी के लिए, भाई इन दोनों की शादी कर देंगे। और पहले सगाई फिक्स हो गई। तो दोनों की सगाई फिक्स हो गई और उनकी शादी का समय आ रहा था। हालांकि शादी नहीं हुई थी, शादी के पहले की बात है। तो एक दिन क्या हुआ कि लड़की, एक कहने का मतलब उस टाइम खेती बाड़ी का काम था, तो वो खेत में अपने घर वालों के लिए खाना लेके जाती, रोटी छाछ दूध वगैरह जो भी था। तो वो अपने सिर के ऊपर एक, कहने का मतलब छोटी सी टोकरी थी, उस टोकरी के अंदर टिफिन विफिन सब रख के लेके जा रही थी। और उधर से सामने की तरफ से वो लड़का आ रहा था, वो अपने काम से खेत पे जा रहा था, कोई उनका घर ज्यादा दूर नहीं था। तो उन दोनों की, कहने का मतलब, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे रास्ते से। तो उस लड़के ने क्या देखा कि जो लड़की थी, उसके सिर पे जो टोकरी थी, उसके ऊपर एक सांप था। और वो सांप ऐसे फन करके खड़ा था उसके ऊपर। तो उसने सोचा कि यार ये, कहने का मतलब है, ये तो इसको डस लेगा। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने तलवार निकाली और तलवार से उस सांप को काट दिया। अब वो सांप ऊपर गया और ऊपर उछल के वापस उसके सिर पे गिर गया। और सिर पे गिर के सिर पे उसने इसको काट लिया। काटते लड़का ऑन द स्पॉट वहीं पे एक्सपायर हो गया, वो वहीं पे खत्म हो गया। वो खत्म होते ही उस लड़की ने अपना सामान उतारा, उसको संभाला कि जिससे मेरी सगाई हो रखी है वो शहीद हो गया। तो उसने थोड़ी देर विलाप किया, उसको संभाला, उसने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो लड़के के प्राण निकल चुके थे। तो उसने बहुत ही, कहने का मतलब, धैर्य से काम लिया। और वो वापस अपने घर पे गई। अपने घर पे जाके बोलती है अपनी भाभी को कि भाभी, जो आपकी शादी वाला जोड़ा है वो मुझे चाहिए। कि क्योंकि मैं सती होना चाहती हूँ। कि तू सती किस बात की सती होगी, तो तेरी शादी आदि कुछ ही नहीं, किस बात की सती हो रही थी। तो उसने बताया कि ऐसे ही जिससे मेरी सगाई हो रखी थी, वो लड़का आज ऐसे रास्ते से जा रहा था और मैं भी जा रही थी। ऐसे सांप आ गया, उसने सांप को मार दिया, सांप ने उसको काट दिया और वो एक्सपायर हो गया। तो मैं उस पर सती होना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने बहुत डांटा कि इसमें सती होने की क्या बात है, तेरी उसकी तो भी बात हुई थी, सगाई हुई थी, कौन सी शादी हो गई, कौन सी तुमने अग्नि के फेरे ले लिए कि तुम्हारी शादी हो गई तो तुम उससे सती होगी। तो भाभी ने बहुत डांटा, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही। घर वालों को पता चला तो घर वालों ने बहुत डांटा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। किसी प्रकार से उसने, कहने का मतलब, जिद बहस करके अपनी, कहने का मतलब, अपनी भाभी से वो जोड़ा ले लिया दुल्हन का। और वो जोड़ा लेके वो चल गई रास्ते में। और रास्ते में उसको जहाँ पे भी ये गोबर के कंडे मिले, वो सब उठाती रही। और प्रभु भगवान की ऐसा लीला कि वो सब कंडे एक नारियल में परिवर्तित हो गए। उसने जाके, जहाँ पे वो लड़का, कहने का मतलब, शहीद हुआ था, जो स्थान हमारे गांव में ही है, पालवाड़े बालाजी के पास में, वहां पे जाके उसने उसकी बॉडी को अपने गोद में उठा के वहां पे रखा ले जाके। फिर वहां पे आसपास में लकड़ियां तोड़ी, नारियल लगाई, एक चिता सजाई। चिता सजा के
उस बॉडी को लड़के की बॉडी को गोद में लेके उस सीता के ऊपर बैठ गई। और वहां पे भगवान की प्रगति की लीला से सती माता के आशीर्वाद से वहीं पे उसमें आग लग गई और वो अ, वीर बालिका या वीर लड़की वहीं पे शहीद हो गई उस जल में, उसके साथ जल गई, वहीं पे वो सती हो गई। तो आज उसको उनको सती माता के नाम से जाना जाता है। और ये स्थान हमारे गांव में, सिरसी गांव, जयपुर जिला, राजस्थान के अंदर है। और ये आज भी स्थान विद्यमान है। ये कहानी मेरे दादाजी सुनाते थे, तो मुझे लगा ये एक बार मेरे दोस्तों को भी सुनाता हूँ। और ये रियल में बहुत ही सत्य कहानी है, आप सबको भी ये कहानी सुननी चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कई बार कैसी कैसी खबरें चलती है कि लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलके लड़के की हत्या कर दी, अपने पति की हत्या कर दी, उसके टुकड़े कर दिए, कई तो वो नीले ड्रम में डाल दिए, कोई लड़की किसी शादी होने के बाद दूसरे लड़के के साथ भग जाती है। यानी बहुत ही बेकार आ चुकी है, कहने का मतलब एक बहुत गंदगी फैल चुकी है समाज के अंदर, रिश्तों के अंदर। तो इसमें एक सोचना कि एक लड़की ने क्या कुर्बानी दे दी होगी, जो सिर्फ उनकी एक सगाई हो रखी थी, ना उस लड़के से उसका कोई संबंध था, बस ये पता था कि इसके साथ मेरी सगाई हो रखी है, उसकी खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। ठीक है साथियों, ये छोटी सी कहानी थी जो आपको बताने की कोशिश की है। ऐसी कहानियां आप अपने बच्चों को जरूर सुनाओ, ताकि उनके अंदर भी ये पता लग सके कि अपनी संस्कृति क्या थी। हालांकि मेरे गांव में बहुत कम लोगों को इस बात इसके बारे में पता होगा कि ये स्थान किसका है, लेकिन हमें हमारे दादाजी ने बताया, मैं भी हमारे बच्चों को बताता हूँ, घर वालों को, सबको, और मेरे भाइयों को भी शायद शेयर की ये बात। तो साथियों, ये बात थी। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह साहब।